हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स टैरो 444 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। चलिए, तो मैं आज लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है कैंडल वैक्स के थ्रू। ओके, तो आप जल्दी से उनका नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए, मन ही मन उनका नाम दोहरा लीजिए। हम चेक करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। अभी वो आपको लेकर भी हो सकती है, जनरल लाइफ में भी हो सकती है। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग रहेगी, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जोडियक साइन के रिगार्डलेस रहेगी। और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी इसको देख सकता है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं हो। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उसको रखिए, जितनी नहीं होती छोड़ दीजिए, वो ज़रूर किसी और से रेजोनेट हो जाएगी। लेकिन ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप मन ही मन नाम ले लीजिए अपने पर्सन का, उन्हें याद कर लीजिए। ओके, तो मुझे कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आपको फ्लावर देना चाहते हैं या उनको कहीं से फ्लावर्स मिले हैं। वो स्टक हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं पर वो स्टक सा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ में, अपने पास्ट को ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो आपसे रिलेटेड भी हो सकता है उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं, उनको वो देख देख के सोच सोच के थोड़ा परेशान हो रहे हैं, और उनको स्टेबल करने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने थॉट्स को। ठीक, ओके, ये अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये अपने फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंस से। हो सकता है इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट भी किया है। अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, और इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। अभी मुझे एक हार्ट शेप दिखाई दी है यहाँ पर। उनका दिल दुखा हुआ है, और इनका दिल दुखा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको या किसी को भी। मैं ये स्पेसिफिक नहीं बोल सकती, वो आपको ही मिस कर रहे हैं, वो किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। इनके घर में कोई पेड़ हो सकता है, या इनके घर के आसपास कोई बहुत बड़ा पेड़ है जिसके पास बैठ के वो शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और वो शायद कुछ लिख भी रहे हैं, कुछ शायरी हो सकती है, या कुछ बुक हो सकती है, या गाने हो सकते हैं। अगर उनको लिखने का शौक़ है तो वो कुछ लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो चाहे तो वो बुक लिखना चाह रहे हैं, या शायरी लिख रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ तो वो लिखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, इनकी जो फीलिंग्स है वो पास्ट से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आ रही हैं। वो अपने आप को अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वो पास्ट में जाते हैं तो देखते हैं वो कितने खुश थे पास्ट में, लेकिन अभी वो अकेला और अधूरा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है, या किसी की भी कमी महसूस हो रही है। मैं फिर से कहूँगी कि मैं स्पेसिफ़िक आपका नाम नहीं लूँगी। वो किसी की कमी तो महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर मैंने आपका नाम लिया है, आई मीन आपकी लाइफ बोला है, तो दैट मीन ये भी है कि आप भी अपनी लाइफ में किसी की कमी महसूस कर रहे हो। आप भी अपने आप को अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहे हो। यहाँ पर मुझे स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये किसी को हो सकता है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। फिर कहूँगी, मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी कि आपको ही कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हो सकते हैं। ये बहुत स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर।
ओके, फिर से मुझे फ्लावर दिखाई दिए हैं। हो सकता है ये फ्लावर देके या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, या अपनी खुशी बताना चाहते हैं, या प्रपोज़ करना चाहते हैं आपको। फिर से कहूँगी, ये आपको या किसी को भी। इनके घर में कुछ तो फंक्शन है, फंक्शन इन द कुछ फैमिली प्रोग्राम्स इनके घर में चल रहे हैं शायद, जिसमें ये थोड़े बिज़ी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी अपने घर में इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी खुद को कभी कभी इतना अकेला फ़ील करने लगते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं। वो इतने सारे घर में कुछ फैमिली फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, शादी हो सकती है, या कुछ भी, लेकिन उस बावजूद इसके भी वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। वो ऊपर ऊपर से खुश नज़र आ रहे हैं, अंदर से खुश नहीं हैं। वो डीपली खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे किसी और के साथ हैं, चाहे नहीं हैं। वो अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे। अंदर से जो असली खुशी होती है ना, वो उनको महसूस नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल। वो बहुत दुखी हैं। उनको शायद कुछ लॉसेस भी हुए हैं, कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि वो फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है उनको कुछ लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियली कुछ लॉस हुए हैं उन्हें, जिसकी वजह से भी उनका सारा ध्यान फाइनेंसिस पे है। कुछ तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वो किसी से मुंह फेर कर बैठे हैं, शायद आपसे। ये हो सकता है कि वो ओके, उनके घर में कोई पेट भी है, मुझे एक पेट जैसा नज़र आ रहा है, तो वो पेट भी हो सकता है। उनके घर में कोई डॉग है, वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फ़िलहाल। ओके, नियरली वो बहुत अपने आप को मतलब कंफ्यूजन में फील कर रहे थे। इस पर ये थोड़े से पॉजेसिव भी हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव दिखाई दे रहे हैं मुझे किसी चीज़ को लेकर ये। ये कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाने का इनका प्लान है। हो सकता है ये कहीं जाना चाह रहे हैं, जैसे अभी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनकी ऐसे लोनली फीलिंग्स हैं, तो ये कहीं जाकर अपना मूड फ्रेश करना चाहते हैं, अपने आप को फ्रेश करना चाहते हैं। हो सकता है ये कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, या तो अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। ये जो उनको फ़ील हो रहा है उससे ये भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, उनको फेस नहीं कर रहे हैं। कुछ तो इनके अंदर डर हैं, डर छुपे हुए हैं, फेयर्स हैं इनके अंदर, जो डर छुपे हुए हैं उनको फेस नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी को खोने के डर हैं, ये आपको खोने का डर हो सकता है, किसी को भी खोने का डर हो सकता है। ये सभी से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, और इवन अपनी फैमिली से भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप से भी डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अब इनको कोई उम्मीद नहीं मुझे नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है इनको कोई उम्मीद नहीं बची है लाइफ को लेकर, रिलेशंस को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। ये बिल्कुल होपलेस से हो चुके हैं फ़िलहाल। इनके अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है सवालों का, बहुत अशांति में है ये अभी फ़िलहाल। इन्होंने सरेंडर किया हुआ है खुद को, पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है इन्होंने, अपने आप को, अपने रिलेशंस को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी पूरी लाइफ इन्होंने सरेंडर कर दी है फ़िलहाल। ये अपने आप को एक कुएं के मेंढक जैसा फील कर रहे हैं। उन्होंने अभी ऐसे देखा कि अभी तक की जो लाइफ थी, मैं बिल्कुल एक कुएं के मेंढक की तरह ही था। इतनी बड़ी दुनिया है मैं, और मैं थोड़ी सी दुनिया में जीता रहा, मैं समझ नहीं पाया दुनिया को और देख नहीं पाया, और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। इनका ऐसे थॉट्स इनके आ रहे हैं अभी फ़िलहाल।
कि वो अपनी लाइफ में अपने उम्र के या अपने साथ के लोगों से बहुत पीछे रह चुके हैं। इन्होंने ज़्यादा किसी पर रिसर्च नहीं करी, ज़्यादा मतलब अपने आप को उसे कहते हैं ना, बिल्ड नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, दुनिया मतलब टाइम के साथ नहीं चले। वो पुरानी बातें जो उनके बड़े बूढ़ों ने बता दी, उन्हीं पर चलते रहे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते रहे। ये इन्होंने कभी टाइम के साथ चलना सीखा ही नहीं। ये अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के दिल दुखाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईगो और अपने घमंड की वजह से। और अपनी ईगो में आकर इन्होंने बहुत दिल दुखाए हैं लोगों के, अपने घमंड में आके बहुत दिल दुखाया है। तो अब जैसा इनके साथ हो रहा है, तो अब इनको फ़ील हो रहा है कि दूसरे इंसान को कैसा ही फ़ील होता होगा जब उन्होंने ऐसा किया। फिर से मुझे फ्लावर की शेप दिखाई दी है, तो मुझे ऐसा लगता है ये फ्लावर से तो कुछ रिलेट, या तो इनके आसपास बहुत ज़्यादा फूल हैं, या ये आपको फूल देना चाहते हैं, आपको या किसी और को, या इनको कहीं से फ्लावर्स मिले हैं। हो सकता है इनके घर में भी जैसे फैमिली फंक्शन चल रहा है तो फ्लावर्स बहुत सारे हैं इनके आसपास, और उनको देख के इनको याद आती है कि ये फ्लावर्स देख के किसी को सॉरी बोलना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, किसी को स्पेशल फील कराना है, जो कि अब तक नहीं करा पाए थे। ये अपनों से दूर भागते मुझे नज़र आ रहे हैं, ये या अपनी फीलिंग से, अपने अपनों से, अपनी फैमिली से ये दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई समझने वाला है नहीं यहाँ पर, इसलिए वो अपने आप को अलग थलग ही कर देना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अटक चुके हैं, इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको समझेगा नहीं। देख रही हूँ उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, अभी तक तो उनके दिल में नफ़रत तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ईगो था, घमंड था, उसके अलावा अब उनके दिल में बहुत प्यार आ चुका है। ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना हार्ट चक्रा ओपन कर लिया है, अब वो लोगों को प्यार दे रहे हैं, सिचुएशन से प्यार कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं, खुद हील होने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। इनको अभी तक ये शांति ढूंढ रहे थे, जैसे बहुत सारे उथल पुथल इनके मन में मची हुई है, तो ये शांति ढूंढ रहे हैं। हो सकता है ये किसी स्पिरिचुअल पाथ पर या किसी स्पिरिचुअल गुरु को मान रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये गौतम बुद्ध जी के जो वचन होते हैं उनको सुन रहे हैं या उन पर अमल कर रहे हैं। ये कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहे हो सकते हैं। ये इनका बच्चों से अब लगाव बहुत होने लगा है, ये बच्चों के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पेट्स के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के पास स्पेंड कर रहे हैं टाइम ज़्यादा। तो ये बच्चों के साथ ज़्यादा घुले मिले हुए हैं। अभी फ़िलहाल इनको वहीं पर शांति मिलती है, वो उनको ऐसा लगता है कि कोई इनको समझ नहीं पा रहा है, तो सिर्फ ये बच्चों के पास जहाँ उन्हें शांति मिलती है, तो अभी वे वहाँ पर ही हैं। बच्चों को मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं, टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं। ओके, जो ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, तो ये कोई दूर जाना चाहते हैं, कम से कम ऐसा है इनका कि बहुत टाइम के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अकेले में बिता सकें, अपने आप को टाइम दे सकें, ये अपने आप पे काम करना चाहते हैं। इनको समझ आ रहा है कि इनमें बहुत सारी कमियां थी, या बहुत सारी गलतियां थी, या बहुत सारा कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनको वो हील करना चाहते हैं, और कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ इनको कोई जज ना करे, और ये खुद ब खुद ही अपने जो इश्यूज़ हैं उनको समझ के खुद ही हील करेंगे। ये ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं।
इन्होंने कहीं से सुना है कि हिमालय पे चले जाओ सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने सुना है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। ये अपने इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं। ओके, ये जाने के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पर ये बहुत स्लो हैं। इनका जो काम है बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम करते हैं ये। सारा कुछ जो भी कर रहे हैं अभी बहुत स्लो कर रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग, ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। थैंक यू सो मच। अभी कार्ड से भी देख लेते हैं कि उनको या आपको क्या गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अभी हमने उनकी फीलिंग्स देख ली, कार्ड से आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको लगता है किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उनको शेयर भी कर दें। ओके, कार्ड है लक इज़ ऑन योर साइड। सो आपके लिए गाइडेंस ये रहेगी कि आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी नैरो हो सकती है, हो सकता है नैरो माइंडेड हैं आप, थोड़े से ब्रॉड माइंडेड रहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचने का जो नज़रिया है अपना उसको चेंज कीजिए। आपकी लाइफ में मतलब बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आगे आने वाला है वो सब अच्छा ही होगा। बस आपको अपनी थॉट्स को चेंज करना है, अपने जो आपके थॉट्स हैं ना, सोचने का जो नज़रिया है उसको चेंज कीजिए। हो सकता है आप बहुत नैरो सोच रहे हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा आपके जो सोचने की चीज़ें हैं वो थोड़ी डायरेक्शन लेके जाइए अलग। ठीक है, बाकी सब अच्छा होने वाला है। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।